Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 22, and today date is 5 February 2021. Okay, and name of the chapter is Monuments Our Heritage. Monuments Our Heritage. So, see student, monuments our heritage. So let's do recapitulation what we have done in this chapter. So heritage means there are many things which have been passed on to us by the earlier generation. ठीक है, heritage means there are many things which are passed to us by our earlier generations, and these things belong to our ancestors. That is heritage. और ये चीज़ें किसको बिलोंग करती हैं? हमारे पूर्वजों को, जो हमसे कई साल पहले इस धरती पे होंगे. ठीक है, क्योंकि बेटा हर कोई पैदा होता है और एक समय आता है when he die also. ठीक है, हर कोई पैदा होता है और एक समय ये भी आता है कि वो डाई भी हो जाता है. तो हमारे पूर्वज जो कभी कई साल पहले इस अर्थ पे जो सरवाइव किए होंगे, तो उन्होंने जो चीज़ें मरने के बाद जो चीज़ें वो अपने पीछे छोड़ गए. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें किससे मिली? अपने अर्लियर जनरेशन से, जिन्हें हमने एंसेस्टर बोला, हमारे पूर्वज, जिन्हें हमने क्या बोला? एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज. ठीक है, अब देखो, फिर हम लोग मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया. ये कहाँ है? दिल्ली में, और इंडिया की सबसे ऊंची हाइट वाली स्टोन टावर है बेटा ये. ठीक है, सो इसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस कर चुके हैं. और आफ्टर डैट फिर हमने डिस्कस किया चार मीनार के बारे में. ठीक है, सो चार मीनार ये गेटवे है विथ 4 टावर्स, और ये कहाँ है बेटा? इज इट इन हैदराबाद, और हैदराबाद इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. सो इसको भी हमने कल डिस्कस कर लिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो हमने डिस्कस की वो थी गोल गुम्बज, बीजापुर. ये किस प्लेस पे है? बीजापुर. और ये किस स्टेट में है? कर्नाटका में है. ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने. ठीक है, 1965 में. ठीक है, सो दिस आल्सो वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. सो आज हम टुडे वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ताजमहल. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ताजमहल. ठीक है, सो ताजमहल इज वन ऑफ द 7 wonders, one of the 7 wonders, one of the 7 wonders of the modern world. ठीक है, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक हमारी कंट्री का ताजमहल भी आता है. ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज ताजमहल. और ताजमहल इज इन विच कंट्री? ताजमहल इज इन इंडिया. ताजमहल किस कंट्री में है बेटा? ताजमहल इंडिया में है.
ठीक है। सो ताजमहल इज अ ड्रीम कर्व्ड आउट ऑफ ए वाइट मार्बल एंड स्टडीड विद जेम स्टोन्स। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है। ये किससे बना है? पूरा ताजमहल आप लोग का किससे बना है बेटा? वाइट मार्बल से। और इसमें क्या है? स्टडीड विद जेमस्टोन, मतलब इसमें क्या जड़े हुए हैं? कीमती पत्थर जो है, ठीक है। बहुत से लोग हैं ना, जेमस्टोन्स जो बहुमूल्य कीमती पत्थर होते हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ताजमहल वैसे तो ये पूरा किससे बना हुआ है? वाइट मार्बल से। वाइट कलर है। अगर आप आगरा गए होगे, और ये है कहाँ पे? आगरा में है। अगर आप आगरा गए होगे तो आप देखोगे, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इसीलिए वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम भी है। किसका? ताजमहल का, ठीक है। अब देखो, ताजमहल इज अ ड्रीम। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। ये सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, 1 बाय 1 मैक्सिमम ये किसने बनाए थे? मुगल्स एम्परर में, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम इंडिया पे मुगल्स का भी रूल था। सबसे लास्ट रूल जो इंडिया में रहा है बेटा, वो किसका रहा है? सबसे लास्ट में ब्रिटिश पीपल्स का रहा था। और उसके बाद वी गेट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 एंड नाउ आवर कंट्री इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। नाउ नो अदर कंट्री इज रूलिंग ऑन आवर कंट्री। अब कोई भी अदर कंट्री हमारे कंट्री पे रूल नहीं कर रही है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब देखो, ताजमहल वो बिल्ड द ताजमहल, ओके। तो ताजमहल वाज बिल्ट, द ताज महल, ठीक है, वाज बिल्ट बाय द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल, ठीक है, बाय द मुगल एम्परर and what was the name of the emperor? Shahjahan, मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। सो ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। सो इसे अंडरलाइन कर लेना प्लीज बुक में। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। इसी का नहीं, जितनी भी मॉन्यूमेंट्स मैंने पढ़ाई हैं, किसने इसे बिल्ट किया है, सबको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑनलाइन में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। जैसे हो गया कुतुब मीनार इज बिल्ड बाई डैश, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर कि विच मुगल एम्परर बिल्ड द कुतुब मीनार। सो जहाँ भी दिया है जिसने बिल्ड किया है, तो इसे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या है, द ताजमहल है, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? जैसे देखो, सारी बिल्डिंग्स बनी थी, कोई ना कोई रीज़न हुआ करता था, ठीक है। जैसे 4 मीनार था, जश्न मनाया था, ठीक है, क्योंकि उस जो एक महामारी थी प्लेग, चूहों से जो फैली थी, वो अब रुक गई थी। तो इसी तरह शाहजहां ने, भाई शाहजहां बिल्ड द मुगल एम्परर शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो रीजन था ही, उसकी जो वाइफ थी, उसने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था। इज इट क्लियर? सो शाहजहां एंड वाई रीजन देख लो, रीजन क्या था?
रीजन इज रीजन मीन्स वाई मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट ताजमहल। तो रीजन इज ताजमहल इज बिल्ड in the memory of his beloved queen मुमताज महल। ठीक है, रीजन क्या था? इन द मेमोरी होती है किसी की याद में। ठीक है, तो क्वीन का क्या नाम था बेटा? मुमताज महल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्वीन जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था? सो द नेम ऑफ द क्वीन इज मुमताज महल। सो इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन, जिस क्वीन को वो राजा बहुत प्यार करता था, तो उसकी यादगार में, ठीक है, उसकी मेमोरी मीन्स किसी को याद करना। ठीक है, तो उसके याद में उसने किसके क्या कहते हैं, मुमताज महल, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके यादगार में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ठीक है, एंड नाउ वेयर इट इज लोकेटेड, इसकी लोकेशन कहाँ है? ठीक है, सारे पॉइंट अब लास्ट में हम समराइज करेंगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसकी लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन आगरा। ये है कहाँ बेटा? आगरा में। इट इज लोकेटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, इट इज लोकेटेड, द नेम ऑफ द सिटी इज आगरा। आगरा इज इन यूपी। ठीक है, ये याद रखना, आगरा कहाँ है बेटा? यूपी में है। तो इट इज लोकेटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का किनारा। ठीक है, जहाँ पे लैंड होता है ना, जहाँ रिवर्स जहाँ से होके आती हैं, तो जो नदी के किनारे पे ही है ये ताजमहल है। और यहाँ से कौन सी रिवर होके जा रही है? द नेम ऑफ द रिवर इज यमुना। ठीक है, द नेम ऑफ द रिवर इज यमुना। and on a full moon night with this reflection in the water, its beauty is unmatched। ठीक है, जब फुल मून नाइट होती है, आप लोग ने ईवीएस में पढ़ा होगा कि मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, कभी फुल मून दिखता है आपको, कभी स्मॉल दिखता है करते करते, कभी ऐसा भी टाइम आता है कि मून लगता है गायब हो गया और फिर थोड़ा सा अपीयर होता है, ऐसे करते करते एक दिन आता है वो फुल मून। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ मून मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जब फुल मून होती है ना, फुल मून लाइट होती है, जब मून पूरा दिखता है स्काई में, ठीक है, तो उस समय जो इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है वाटर पे, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तब ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। कभी आप लोग ने रिफ्लेक्शन, जैसे आप लोग कभी गंगा जी घाट पे गए हो देव दिवाली देखने, जब पूरे घाट पे दिए सजे होते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता है। पानी में हमें दिखता है ना, अगर क्लियर वाटर हो तो हमें अपना चेहरा भी दिखता है। ठीक है, अगर क्लियर, बिल्कुल क्लियर वाटर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर वाटर में चीज़ें रिफ्लेक्ट होके दिखती हैं। बचपन में वो कहानी सुनी थी ना तुम लोग ने, वो कुत्ता हड्डी लेके भाग रहा था, क्या हुआ था उसके संग? जब वो वाटर के पास गया तो उसे लगा एक कुत्ता और है। अब उस कुत्ते के मन में लालच आ गया, वो उसको जैसे भौंकने लगता है उसकी हड्डी गिर जाती है। और वो क्या था? उसका रिफ्लेक्शन ही तो था। ठीक है, वो उसका रिफ्लेक्शन था। तो इन द सेम मैनर देव दिवाली देखने कभी आप लोग गए हो तो आप देखोगे कि ये जो इतने अच्छे घाट सजाए जाते हैं दियों से,
तो उसका रिफ्लेक्शन वाटर में बहुत अच्छा लगता है। इन द सेम मैनर ये रिवर यमुना के रिवर बैंक पे है ऑन द फुल मून नाइट, ठीक है। तो जब फुल मून होता है तो उस दिन देखो रात में चीज़ें विजुअल हमें नज़र आती हैं, मतलब आप एकदम अब सन की तरह मत कंपेयर कर लेना। कभी जब देखो मून बिल्कुल डिस्पेयर हो जाता है स्काई से तो रातें बहुत अंधेरी लगती हैं, और जिस दिन फुल मून नाइट होती है अगर आप अपने छत पे जाओगे तो आपको लगेगा कि छत पे चीज़ें कुछ दिख रही हैं, लाइट लग रही है छत पे, वहाँ कोई बल्ब नहीं होता है फिर भी लगता है कि छत पे लाइट है। तो फुल मून नाइट वाले दिन ऐसा होता है। तो जब फुल मून होता है स्काई में तो जो ताजमहल का जो रिफ्लेक्शन आता है किसमें, रिवर वाटर में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब फुल मून नाइट में ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज ब्यूटी इज and it took how much time it took to build. So very important point, it took how many years it took to build the Taj Mahal? It took 22 years. It's a very long time, 22 years and 22,000 man to complete it, ठीक है। सो अब बेटा इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम to build this Taj Mahal, this monument that is Taj Mahal. देखो it took 22 years and how many people worked together to complete it? 22,000 people. So this is all about here monument that is Taj Mahal. Now all the points which I have written on the board, let's do little recapitulation so that you are able to understand this. Okay, now see student what we have studied, one of the seventh wonders of the modern world, ठीक है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है आपका ताजमहल एंड इट इज इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया। नाउ ताजमहल, the most important thing about the Taj Mahal is that it is made up of a white marble से बना है, ठीक है। it is made of a white marbles and इसमें और जेम स्टोन्स भी यूज हुए हैं, बहुकीमती जो पत्थर होते हैं वो भी इसमें यूज किए गए हैं, ठीक है, जड़े गए हैं इसमें। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ताजमहल? सो द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। किसने ताजमहल को बनाया है? ताजमहल वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। एंड व्हाट इज द रीजन? अब क्वेश्चन अराइज आता है कि क्या रीजन है, क्यों बनाया ताजमहल? सो शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसकी यादगार में, उसकी मेमोरी में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया, ठीक है। एंड वेयर इट इज लोकेटेड, इस ब्यूटीफुल प्लेस की लोकेशन क्या है? तो इस ब्यूटीफुल प्लेस की लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन आगरा। क्या लोकेशन है इसकी? इट इज लोकेटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर यमुना। और किस रिवर के किनारे ये बना हुआ है? रिवर यमुना के, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम टेकन टू मेक दिस ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट? इस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट या हिस्टोरिकल बिल्डिंग को बनाने में हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो इसको बनाने में लगभग 22 ईयर्स लग गए, ठीक है, 22 ईयर्स लग गए। और लगभग 22,000 मैन टू कंप्लीट इट। और कितने लोगों ने इसे मिलके बनाया? दैट इज 22,000 पीपल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ताजमहल, दिस इज ऑल अबाउट ताजमहल, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेड फोर्ट।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेड फोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंट जिसको अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दैट इज द रेड फोर्ट। ठीक, चलो सी रेड फोर्ट पे आपने देखा होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होस्टेड द फ्लैग ऑन 15 अगस्त। ठीक है, सी स्टूडेंट, देयर आर 3 national festivals. One is Independence Day 15 August, one is Republic Day that is 26 January, and one is Gandhi Jayanti that is 2nd October. So every year you have seen that the Prime Minister of India, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग। एवरी ईयर आपने देखा होगा बेटा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फ्लैग को होस्ट करते हैं। कहाँ से? रेड फोर्ट से। एंड रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। ठीक है, सो दिस इज ए प्लेस from where every year, this is a place from where every year our prime minister hosting the national flag from Red Fort। ठीक है, सो एवरी ईयर आप ये चीज ऑब्जर्व करते होगे बेटा, दिस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर एवरी ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग एवरी ईयर होस्ट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड द ओकेजन इज ऑफ, it is celebrated as our national festival, and the occasion is of 15th August, which is known as our Independence Day, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Independence Day, because this day we get the freedom from the British rule. After a long freedom struggle, we get freedom from the British rule on 15th August 1947. So every year from the Red Fort, our Prime Minister hosting the national flag. Okay, now the next important point about this, अब ये तो हो गया where it is in, ये भी दिल्ली में। Now who built the Red Fort? So the Red Fort
built by the Mughal emperor शाहजहां। देखो ताजमहल इतना बड़ा इंडिया में जो बना है ये भी शाहजहां ने बनाया, और जो आपका रेड फोर्ट जो बनवाया है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया है। मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां इन दिल्ली। इट इज इन, ये कहाँ पे है बेटा? ये दिल्ली में है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दिस फोर्ट इंक्लूडेड द किंग पैलेस, लिविंग क्वार्टर्स। ओके, यहाँ पे राजा का महल था, किंग पैलेस थी, रेड फोर्ट जो है। ठीक है, फोर्ट included king's palace and living quarters. Now the most important thing about this red fort is that the king court diwane-am, and this is for the local people. Okay, the king court, the most important thing is that यहाँ जो किंग का कोर्ट था, किंग्स कोर्ट, किंग कोर्ट दीवाने आम, दीवाने आम और द पीपल एंड दीवाने खास ये किसके लिए था? मिनिस्टर्स। वर आल्सो इन दिस फोर्ट। ठीक है, सो व्हाट आर द टू कोर्ट्स? दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस रेड फोर्ट। यहाँ पे दो कोर्ट थे किंग के। ठीक है, किंग्स कोर्ट दीवाने आम, दीवाने आम में जो पीपल्स थे, ठीक है, तो उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी तो राजा यहीं पे सुना करते थे। ठीक है, दीवाने आम में दिस इज फॉर द पीपल्स। ठीक है, एंड अनदर इज दीवाने खास, दिस इज फॉर द मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर जो राजा के मेन मंत्री लोग होते थे। जैसे देखो चीजें वही हैं, देखो जैसे आज है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सो ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, और भी बहुत से मिनिस्टर हैं जो किसको हेल्प करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है जो तुम लोग को प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताई थी। विलेज लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। तो ओल्ड टाइम में भी अब देखो ये किंग था, उस समय सारी पावर किसके पास होती थी? किंग के पास होती थी। ठीक है, पीपल्स के पास कोई राइट्स नहीं हुआ करती थी। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द किंग। जो भी उस समय किंग होते थे सारे डिसीजन किंग लेते थे, पीपल्स की कोई राइट नहीं होती थी। ठीक है, तो ये किंग कोर्ट एंड ये जो है ना ये रेड स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, ये जो एंड दीवाने खास जो आपका रेड फोर्ट है, दिस इज मेड ऑफ ए रेड स्टोन। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।